हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमारा है edu.net में पार्ट 2 लेंगे। तो पार्ट 2 में भी इंसर्ट कोड पे ही अपन बात करेंगे। अब स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर मान लो हमारे पास रेडियो बटन्स हैं और उनमें रेडियो बटन्स पे डेटाबेस में अपन रिकॉर्ड कैसे सेंड करेंगे। तो देखिए एक एग्जांपल देके आपको बताते हैं हम। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अपन ने कल डेटाबेस बनाया, एक्सेस को ओपन करते हैं। तो एक्सेस में कल अपन ने डेटाबेस क्या लिया था, अपन ने SICS डेटाबेस क्या लिया था, SICS। और यहाँ पर हमारे पास इतने रिकॉर्ड्स पड़े, इन रिकॉर्ड्स को हम डिलीट कर देते हैं। आज डिलीट किया, सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट करते हैं और ऐड करते हैं। इस फील्ड का नाम अपन देते हैं जेंडर, या जेंडर या सेक्स जो भी आपको देना। तो अपन इस टेबल को क्लोज कर देते हैं, राइट क्लिक करते हैं, इस टेबल पर डिजाइन पे जाते हैं और यहाँ पे सिटी से पहले एट इंसर्ट रो। अब यहाँ पर हमने कर दिया मान लो जेंडर, क्या कर दिया, जेंडर। ठीक, यहाँ पे मैंने लिखा टेक्स्ट, ये हमने ऐड किया। पर हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे क्या जाए, मेल या फीमेल। और वो डेटा किसके थ्रू जाना चाहिए हमारा, कि मान लो हमारे पास जाना चाहिए रेडियो बटन के थ्रू। यहाँ पे हम एक और ऐड कर लेते हैं, जेंडर के बाद हमने यहाँ पे ऐड कर ली इंसर्ट रो। यहाँ पे हमने दे दिया क्लास, सॉरी कोर्स टेक्स्ट। यहीं पे हमने ले लिया मान लो सेमेस्टर, किसके लिए लिया, सेम के लिए। कौन से सेमेस्टर के लिए हमने ले लिया, यहाँ पे जो भी आपको जैसे अपन ने लेते हैं ना तो यहाँ पे हमने जो बनाया वो काय के लिए बनाया, सेमेस्टर के लिए। काय के लिए बनाया, सेमेस्टर के लिए। क्लियर, कौन से अपने बनाया, सेमेस्टर क्लास के लिए अपन ने यहाँ पे बना लिया सेमेस्टर के लिए। तो हमने यहाँ पे दे दिया सेम, क्या दे दिया, सेम टेक्स्ट। इतने फील्ड्स यहाँ पे ऐड कराए। या इन दोनों के लिए अपन कॉम्बो बॉक्स रखेंगे और बाकी सिटी सब के लिए अपन नॉर्मल रखेंगे। ये हमने यहाँ से टेबल को सेव कर दिया। क्लियर, तो आज अपन ने क्या जोड़ा है, जेंडर जोड़ा है, कोर्स जोड़ा, सेमेस्टर और सिटी सबसे लास्ट में। क्लियर, अपन इसकी फॉर्म पे वापस आते हैं। अब इसी फॉर्म पे अपन ऐड करते हैं। तो अपन ने क्या किया, इसको नीचे रख लेते हैं और यहाँ पे देखिए अब अपन ने क्या किया, लेवल लेते हैं, इसी फॉर्म को आगे बढ़ाते हैं, कंट्रोल एक्स। तो अपन ने लेबल ले लेंगे, एक जेंडर के लिए, एक अपन ने ले लिया काय के लिए, कोर्स के लिए, एक अपन ने ले लिया सेम के लिए, काय के लिए, सेम के लिए, सेमेस्टर के लिए। किसके लिए लिया अपन ने, सेमेस्टर एग्जाम के लिए अपन ने यहाँ पे ले लिया। किसके लिए लिया, सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए अपन ने यहाँ पे ऐड करा लिया। क्लियर, अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अपन लेते हैं यहाँ पे हमने क्या ले लिया, अब यहाँ पे हमने ये अलग अलग बना लिया। क्लियर, अब इतने ही हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स नहीं। अब यहाँ पे जो जेंडर हमारे पास, जेंडर के लिए जो हम रखेंगे एक ही प्रोग्राम में, जेंडर के लिए अपन को रखना है वो अपन रखेंगे जेंडर, क्या रखना है अपन को, जेंडर के रेडियो बटन, क्या रखना है, रेडियो बटन। और आज अपन को प्रोग्रामिंग के थ्रू बताना है कि रेडियो बटन से डेटा कैसे इंसर्ट होगा। तो रेडियो बटन हमने यहाँ रख लिया। रेडियो बटन के लिए अपन को क्या लेना है, तो रेडियो बटन को अपन किस में डालेंगे, ग्रुप में डालें। तो ग्रुप में डालने के लिए अपन यहाँ पे ले लेते हैं ग्रुप। ठीक, इसको अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर लीजिए आप। यहाँ पर हम इसको, ये ग्रुप का जो टेक्स्ट है यहाँ से इसको हटा देते हैं। ग्रुप के टेक्स्ट को यहाँ से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ग्रुप के टेक्स्ट को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ग्रुप के टेक्स्ट को यहाँ से रिमूव कर दिया। इसके अंदर अपन ऑल्ट कंट्रोल एक्स टूल बॉक्स को ओपन करते हैं। किसको ओपन कर लेते हैं, टूल बॉक्स में व्यू। तो अपन यहाँ से क्या लेंगे, टूल बॉक्स। अब यहाँ पे क्या रखते हैं अपन, रेडियो बटन्स, क्या लेते हैं, रेडियो बटन्स। ये अपने पास रेडियो बटन 1, रेडियो बटन 2। ठीक, ये अपने पास आ गया। उसके बाद अपन क्या करते हैं, एक अपन को काहे के लिए बनाना है, कोर्स के लिए। तो राइट क्लिक किया, यहाँ पर हमने ले लिया किसके लिए, कोर्स के लिए, क्या ले लिया, कोर्स। दूसरा हमने ले लिया राइट क्लिक,
सेमेस्टर, क्या ले लिया हमने, सेमेस्टर। क्या ले लिया हमने, सेमेस्टर। ठीक, सेमेस्टर के लिए। अब सेमेस्टर और कोर्स किस में डालेंगे, इनके लिए अपन कंट्रोल ले लेते हैं, इनको डालेंगे अपन ड्रॉप डाउन बॉक्स में। किस में डालेंगे, ड्रॉप डाउन। तो यहाँ से ले लिया हमने ड्रॉप डाउन, किसको ले लिया, ड्रॉप डाउन। तो यहाँ से हमारे पास कॉम्बो बॉक्स में हमने 1 और कॉम्बो बॉक्स में हमने यहाँ से ले लिया 2। क्लियर, ये हमने यहाँ से ऐड करे। अब इनको अपने हिसाब से राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टी में जाइए, इसका नाम आपने कर दिया मेल। क्या नाम कर दिया आपने, मेल। यहाँ पे दे दिया आरडीबी मेल। ठीक, इसका आपने राइट क्लिक किया प्रॉपर्टी में, इसमें आपने कर दिया आपने आरडीबी फीमेल। क्या कर दिया, फीमेल। यहाँ पे भी आपने क्या कर दिया, फीमेल। क्या कर दिया, फीमेल। आरडीबी मेल और फीमेल। अपने हिसाब से इसको आप छोटा बड़ा कर लीजिए। ठीक, ये आपका क्लियर, ये आपका रहा है। उसके बाद आपने कोर्स लिया, क्या लिया, कोर्स। तो कोर्स में आपको फिर आपने क्या लिया, सेमेस्टर। तो सेमेस्टर, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे, इसका नाम दे दिया आपने CMB। क्या नाम दे दिया आपने, CMB कोर्स। क्या नाम दे दिया, CMB कोर्स। CMB कोर्स, ध्यान से देखिएगा, CMB कोर्स। इसमें आइटम में 2 ही डालता हूँ, आप अपने हिसाब से जितने चाहें उतने आइटम सेट करा सकते हैं। हमने यहाँ पे कर दिया BCA और हमने दे दिया यहाँ पे PGDC। आप चाहे जितने चाहें उतने ऐड यहाँ पे करा सकते हैं। क्लियर, ओके। उसके बाद आपने टेक्स्ट में यहाँ पे दे दिया, इसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे दे दिया आपने सिलेक्ट। क्या दे दिया आपने, सिलेक्ट। क्लियर। अब आप क्या चाहते हैं, जब ये फॉर्म रन हो, क्या चाहते हैं आप, जब फॉर्म रन हो, तो फॉर्म रन हो जैसे ही हम BCA सिलेक्ट करें तो सेमेस्टर ऑटोमेटिक आपके लोड होने चाहिए। जैसे सिलेक्ट के BCA तो सेमेस्टर में कितने आ जाए 4। अगर हमने PGDC सिलेक्ट किया तो हमारे पास कितने आ जाए 2। तो हम इसको अपने हिसाब से सेट करेंगे। तो इसका नाम भी हम दे देंगे यहाँ पे CMB सेम। क्या नाम दे दिया, CMB सेम। क्या नाम दे दिया, CMB सेम। तो इसके सिलेक्ट इंडेक्स चेंज इवेंट पे उस पर हमने क्या लगाया, कंडीशन इफ CMB कोर्स CBM, इसका नाम गलत कर दिया हमने, CM, इसका नाम सही कर दिया। प्रॉपर्टी में गए, हमने यहाँ इसका नाम CMB। तो हम इसके सिलेक्ट इंडेक्स चेंज इवेंट पे गए, हमने यहाँ पे ये क्लियर। हमने यहाँ पे किया इफ CMB कोर्स डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, हमने यहाँ पे क्या दिया, BCA। क्या दिया, BCA। अगर BCA दिया हो देन हमारे पास क्या जाए, तो हमें यहाँ विद कीवर्ड का यूज करना है, विद डॉट CMB सेम डॉट आइटम्स। क्या यूज करते हैं, आइटम्स। यहाँ पर सब में ऐड करा देते हैं, ऐड हमने दे दिया 1। कितना दे दिया, 1। कितने सेमेस्टर होते हैं, 6। ऐड 3। अब हमने यहाँ पे दे दिया कितना, 2। यहाँ पर हमने कितना दे दिया, 3। यहाँ पे कितना दे दिया, 4। यहाँ पे कितना दे दिया हमने, 5। यहाँ पे कितना दे दिया हमने, 6। हो गया। इसी तरह हमने एल्सिफ क्या लगा, एल्सिफ CMB कोर्स डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, अगर क्या हो, कोर्स डॉट
उसके बाद हमने एंड इफ कर दिया ये, उसके बाद यहाँ पे आएगा एल्स इफ CMB कोर्स डॉट टेक्स्ट इक्वल टू हमारा क्या हो, अगर PGDC हो, क्या PGDCA हो, देन सेमेस्टर हमारे पास कितने आने चाहिए, 2 सेमेस्टर आने चाहिए। हमने यहाँ पे इसी चीज़ को उठाया और यहाँ पे क्या कर दिया, कॉपी करने के बाद और इसको 4 को डिलीट कर दिया। क्लियर। अब अपन देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखिए सिलेक्ट किया हमने PCA, हमारे पास देखिए यहाँ पे। क्लियर। अगर हमने सेलेक्ट किया PGDC तो हमारे पास देखिए रिपीटेशन हो, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके सिलेक्ट इंडेक्स चेंज इवेंट जब भी करें तो उससे पहले आइटम हमारे क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो CMB डॉट कोर्स डॉट आइटम्स डॉट क्लियर, जितनी बार कॉल हो आइटम हमारे क्या कर दे, क्लियर कर दे। जैसे हमने सेलेक्ट किया PCA, कितने सेमेस्टर हमने सेलेक्ट किया यहाँ पे, सेम, क्या हमने लिया सेमेस्टर, CMB सेम। ठीक। हमने यहाँ देखिए जैसे हमने किया यहाँ पे BCA सेमेस्टर कितने आ गए, कितने आ गए 6 सेमेस्टर। हमने सेलेक्ट किया यहाँ से PGDC, सेलेक्ट कितने आ गए, ये देखिए हमारे पास ये काम हमारे पास हो गया। अब हम कोडिंग करना है डेटाबेस में, ये तो हमने बना लिया इसके लिए। अब हमें डेटाबेस में कोडिंग करनी है रिकॉर्ड्स को सेव करने के लिए। इसकी कोडिंग करनी है रिकॉर्ड्स को सेव करने के लिए। तो इस डेटा सोर्स में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, सर्वर एक्सप्लोरर, सबसे पहले कहाँ जाएंगे, सर्वर एक्सप्लोरर क्लिक करेंगे। ये देखिए कल डेटाबेस हमने बनाया SICS नाम से। अभी इसमें हमने रिफ्रेश करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एक बार इसको रिफ्रेश कर देंगे कि हमने वहाँ पे क्या किया, चेंजेस किए हैं। ये देखिए हमारे सारे यहाँ पे आ जाएंगे। ये देखिए जो फील्ड्स हमने यहाँ पे डाले कौन कौन से, जेंडर, कोर्स, सेमेस्टर और सिटी। क्लियर। अब हम यहाँ पे आए अपने सेव बटन में, पूरा कोड यही रखेंगे, पूरा कोड यही चलेगा, कुछ नहीं। यहाँ पे हम एज के बाद जोड़ना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया, जेंडर कॉमा कोर्स कॉमा सेम। ठीक। अब यहाँ पे भी हम उसी हिसाब से एज के बाद उतने वेरिएबल बना लेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या बनाया, @जेंडर कॉमा कोर्स क्या किया हमने, एक बार मैं स्टूडेंट्स को दोबारा बता देता हूँ। ठीक, क्लियर है, ये बना लिया। अब हमें सेव की कोडिंग करनी है। तो हमने क्या बताया था, राइट क्लिक करेंगे यहाँ से ऐड कनेक्शन पे जाके अपने डेटाबेस को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, जहाँ पे भी आपने अपने डेटाबेस को सेव किया, जैसे SICS। ओके, ठीक, ये देखिए आपका SICS आ गया। क्लियर। अब हमें सबसे पहले हमने आपको बताया था किस कनेक्शन की जरूरत पड़ती है, हमें कनेक्शन क्लास लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, कनेक्शन क्लास। तो डिम कॉन इक्वल टू एस न्यू OLEDB कनेक्शन, किसका यूज़ करेंगे, OLEDB कनेक्शन। तो अब आपको मालूम है जब OLEDB कनेक्शन का यूज़ करते हैं तो OLEDB ऊपर नेम स्पेस इंपोर्ट होना चाहिए, कल बताया था। क्लियर। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, कनेक्शन स्ट्रिंग लाने क्या होता है, सर्वर डेटाबेस पे सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे, उस कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ से कॉपी कर लेंगे जिस कनेक्शन स्ट्रिंग में, और डबल कोट में यहाँ पेस्ट कर देंगे। कनेक्शन बनाने के बाद हमने क्या कहा कि कौन को हमें क्या करना पड़ता है, ओपन करना पड़ता है। फिर डिम हम क्वेरी लगाते हैं CMD एज न्यू OLEDB कमांड। कौन सा कमांड यूज़ करते हैं, OLEDB कमांड, कल भी मैंने बताया था। और OLEDB कमांड में हम इसमें दो चीज़ें पास करते हैं, एक क्वेरी और एक कनेक्शन। तो कनेक्शन पास कर दिया, अब हमें यहाँ पे क्या पास करनी है, अपनी क्वेरी। तो क्वेरी कैसे पास करते हैं, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या हमने लिया, स्टूडेंट्स। यहाँ से देख भी सकते हैं जो भी आपने नाम लिया, टेबल का नाम स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे दिया स्टूडेंट। कौन कौन से फील्ड्स लिए, तो ब्रैकेट में यहाँ फील्ड्स देते हैं अपन। जैसे अपन ले लिया रोल नंबर, क्या ले लिया, रोल नंबर, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या दे दिया यहाँ पे, नेम कॉमा, उसके बाद अपन ने क्या दे दिया, एज कॉमा, फिर जेंडर कॉमा, फिर कोर्स कॉमा, सेम कॉमा
सिटी, ये हमने फील्ड्स यहाँ पे दे दिए। इन्हीं को हम चाहे तो कॉपी कर लें। अब इनको हमें क्या बनाना पड़ता है, आर्ग्यूमेंट बनाना पड़ता है। तो पैरामीटराइज क्वेरी आप पढ़े होंगे, तो हम यहाँ पे क्या देते हैं, वैल्यूज कहाँ से आएंगी, इन्हीं को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, कॉपी। जब हम इनको कॉपी कर देते हैं, इनको पैरामीटर बनाने के लिए हम इनके आगे कौन सिंबल लगाते हैं, @ सिंबल। किसका लगाते हैं, @ ये देखिए सारी क्वेरी को हमने क्या बना दिया, ये देखिए ये हमारा @ क्लियर। ये देखिए क्वेरी बन गई। अब इनमें आर्ग्यूमेंट्स कहाँ से आएंगे, तो आर्ग्यूमेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, cmd.parameters.add with value। तो पहली वैल्यू हमारी कौन सी है, हमने दिया रोल, @ जरूर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, रोल नंबर। कहाँ से आ रही है, txt रोल नंबर डॉट टेक्स्ट। दूसरी जितनी भी वैल्यू हमने फिर हमने यहाँ से कॉपी किया 1 और 2। फिर हमारी दूसरी पैरामीटर क्या है, नेम। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, txt नेम। फिर तीसरी पैरामीटर हमारी क्या है, एज। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एज। ध्यान रखना, यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, txt एज। txt एज के बाद जो हमारा फील्ड है वो क्या है, जेंडर। और जेंडर हमारा किसमें, ऑप्शन बटन। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, इफ RDB अगर मेल है, चेक इक्वल टू क्या है, प्रॉपर्टी बताई थी, इक्वल टू कर क्या हमारे पास ट्रू है, देन हमारे पास क्या जाना चाहिए, हमने यहाँ पेस्ट कर दिया, देन जेंडर यहाँ पर हमने किसका नाम दे देंगे, rdb.check। क्या हम rdb mail.text जो इसका, एल्स नहीं तो हमारा क्या जाए, कॉपी हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, नहीं तो हमारा क्या जाए, जेंडर फीमेल, क्या चला जाए, फीमेल, या तुम्हारा ये जाएगा। उसके बाद अब हमने क्या लिया है, कॉम्बो बॉक्स लिया, क्या लिया, कॉम्बो बॉक्स में हमने क्या लिया, कोर्स। तो हमने यहाँ पे दे दिया कोर्स, जो ऊपर बनाए, जो हमने यहाँ वैल्यूज बनाए वही हम यहाँ पे पास करेंगे। ध्यान रखना, जो हमने यहाँ पे डिफाइन किए वही नाम आपको यहाँ पे भी देने हैं, नाम चेंज नहीं होने चाहिए। कोर्स, तो कोर्स में हमने क्या दिया, RDB क्या नाम दिया, CMD कोर्स डॉट टेक्स्ट कर सकते हैं, या यहाँ पे कर सकते हैं सिलेक्टेड आइटम, क्या कर सकते हैं, सिलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग, ये भी कर सकते हैं, या टेक्स्ट भी दे सकते हैं। क्लियर। दूसरा हमने इसी तरह कॉपी कर लिया, कॉपी पेस्ट। अब हमारा क्या आएगा, सेम आएगा, क्या आएगा, सेम के लिए भी यहाँ क्या कर देंगे हम, CMD सेम। क्लियर। उसके बाद हमारे पास अब क्या आएगा, पेस्ट। अब हमारे पास बचा क्या है, सिटी। तो हमने यहाँ पे क्या दे दिया, सिटी। और यहाँ पे अब क्या कर देंगे, हमारे पास txt क्या कर देंगे, txt city डॉट टेक्स्ट, txt डॉट सेट। क्लियर। उसके बाद अब हमने यहाँ पे क्या किया होगा, जितने भी ऑब्जेक्ट ऊपर लेते हैं उन सारे ऑब्जेक्ट को यहाँ क्या कर, क्लोज, कौन क्लोज, CMD इक्वल टू नथिंग, क्या कर दिया, नथिंग। और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, एक यूज करते हैं क्वेरी को एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी मेथड है क्वेरी को एग्जीक्यूट कराने की। उसके बाद हम यहाँ पे दे सकते हैं MSG बॉक्स रिकॉर्ड सेव, क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड सेव। क्लियर। अब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल रन करा सकते हैं। जैसे रोल नंबर 1 नाम डाला, क्वेश्चन एज डाली, मेल सिलेक्ट किया, कोर्स सिलेक्ट किया, सेमेस्टर 3rd और सिटी डाल दिया हमने रिकॉर्ड सेव।
डेटाबेस में आपका रिकॉर्ड पहुंच गया होगा। चाहे तो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि रिकॉर्ड पहुंचा या नहीं पहुंचा। ठीक है, आप चाहें तो रिकॉर्ड यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। तो चेक करने के लिए आप देखिए यहाँ से जाएंगे, डॉक्यूमेंट में जाएंगे, डॉक्यूमेंट में जाने के बाद देखिए आप यहाँ क्लिक करें तो आप देखिए आपका रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया। देखिए पूरा रिकॉर्ड। आप अगर इस रिकॉर्ड को शो कराना चाहते हैं, डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो एक कोड और बताता हूँ आज। जैसे रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराते हैं तो डिस्प्ले कराने के लिए जैसे हमारे पास एक बटन रख लेता हूँ मैं, ठीक, इस बटन नाम हमने दे दिया शो। क्या नाम दे दिया? राइट क्लिक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में जाने के बाद हमने इस बटन का नाम दे दिया शो। क्या कर दिया हमने? शो। और यहाँ पे इसका कर दिया हमने btn शो, btn शो। क्लियर? अब इसमें जैसे इमेज वगैरह लगाना चाहते हो तो आप इमेज लगा सकते हो। कल हमने आपको बताया डेस्कटॉप में आप चाहो तो ये वाला लगा दो। ठीक, आपने इसको सिलेक्ट किया, ओके, ये आपका एक आ गया। क्लियर? इसको अपने हिसाब से इमेज का अलाइनमेंट, ठीक, इस टाइप से। अब आप रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराना चाहते हैं, रिकॉर्ड्स को, तो इसके लिए हमारे पास एक कंट्रोल होता है Alt X, एक बाउंड कंट्रोल, डेटा बाउंड कंट्रोल को बोलते हैं। तो आप डेटा के अंदर जाएंगे, डेटा के अंदर जाने के बाद आप डेटा ग्रिड व्यू को ले लेंगे। किसको ले लेंगे? डेटा ग्रिड व्यू। ये आपके पास डेटा ग्रिड व्यू आ गया। ठीक, इसको आप यहाँ से चाहे तो बड़ा कर लीजिए। डेटा बाउंड कंट्रोल है। क्या? डेटा बाउंड कंट्रोल। अब इसके क्लिक इवेंट पे जाओगे तो देखिए कनेक्शन हमें सब जगह चाहिए होता है, तो कनेक्शन को हमेशा हम कैसा बना लेते हैं? फॉर्म लेवल पे डिफाइन कर लेते हैं। कंट्रोल और इसको हमने डिफाइन कर दिया फॉर्म लेवल, यानी एक ही कनेक्शन को हमें सब जगह यूज करना। तो इस इवेंट पे आए, हमने यहाँ पे अगेन किया con.open, ठीक, डिम ADP रिकॉर्ड एज न्यू, रिकॉर्ड डिस्प्ले कराने के इसका यूज करते हैं OLEDB डेटा अडाप्टर। ये देखिए अडाप्टर आ गया। क्लियर? और यहाँ पे ब्रैकेट में हम क्वेरी पास करते हैं। रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराने की क्वेरी क्या है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट। यही है। तो इस क्वेरी पास कर दी कौन, क्या पास कर दिया? कौन, सिंपल। उसके बाद हमें जरूरत पड़ती है डिम एक DS एज न्यू डेटा सेट। अब ADP में रिकॉर्ड आ गए तो हमने यहाँ पे ADP से फिल कर दिया, किसमें? DS में, डेटा सेट। और यहाँ पे टेबल का नाम स्टूडेंट, टेबल आ गई। उसके बाद हमने क्या लिया? डेटा ग्रिड व्यू। क्या लिया? डेटा ग्रिड व्यू। कंट्रोल नाम क्या लिया? डेटा ग्रिड व्यू 1, ये लिया। डॉट डेटा सोर्स कहाँ से आ रहा है? इक्वल टू आपने दे दिया DS। उसके बाद आपने दे दिया डेटा ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा मेंबर इक्वल टू आपने दिया टेबल का नाम स्टूडेंट। क्लियर? उसके बाद आपने यहाँ कॉन डॉट क्लोज DS इक्वल टू नथिंग, और आपने यहाँ से क्या कर दिया? ADP डॉट इक्वल टू नथिंग। ऑब्जेक्ट सारी नथिंग करो। क्लियर? आप यहाँ से रन कराइए। ये देखिए रिकॉर्ड आपका डिस्प्ले हो गया। अब आपने डाला रिकॉर्ड 2, नाम डाला अमित, एज डाली आपने 25, मेल, क्या डाला आपने PGDCA, सेमेस्टर आपने सेलेक्ट किया 1,
आपने डाल दिया जानकी को सेव, रिकॉर्ड सेव शो, क्लियर। तो इनका यूज़ करके रिकॉर्ड को हम यहाँ से शो भी करा सकते हैं। देखिए इस तरह पूरा आपका यहाँ से क्या बन गया, एक सॉफ्टवेयर बनता चला जा रहा है, एक तरीके से पूरा का आपका यहाँ पे काम हो। अब इन कॉलम का एलियास नेम भी आप बना सकते हैं, कोई भी तरीका आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए डेटा ग्रिड से शॉर्ट डिस्प्ले कराने के कितना शॉर्ट कोड है, अपने सिर्फ क्वेरी लगाई और डेटा अडाप्टर। कल मैंने आपको बताया भी था डेटा डिस्प्ले कराने के लिए कि कौन सा हम यूज़ करते हैं। देखिए डेटा अडाप्टर क्लास है ना, डेटा सेट अपडेट्स डेटा सोर्स डेटा अडाप्टर। ये देखिए रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कराने के लिए जो क्लास यूज़ करते हैं वो कौन सी यूज़ करते हैं, डेटा अडाप्टर क्लास, क्लियर। तो ये हमने कुछ चीज़ें आज आपको बताई, इनको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, बार बार जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको पास आएगा, ठीक। तो इतना करिएगा, अगर कोई फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आप लोगों तो आप लोग हमसे एक बार बताइएगा जरूर, क्लियर। इसमें भी और कुछ भी आप सेटिंग्स वगैरह कर सकते हो, टैब सेटिंग कर सकते हो, इंडेक्सिंग कर सकते हो, अपने हिसाब से आप इसको न्यू फोकस कर सकते हो रिकॉर्ड। जिससे अभी मान लो ये खाली है, ठीक, आप चाहते हो खाली है तो हमारे पास मैसेज आ जाए कि यूज़र ने इसको खाली क्यों छोड़ा, ये कर। तो आप इस टाइप से भी अगर इसमें वैलिडेशंस वगैरह भी लगा सकते हो। अब नेक्स्ट अपन उसमें चर्चा करेंगे कि इसको खाली नहीं छोड़ना है, तो इसको अगर यूज़र से भरवाना है तो वैलिडेशन कैसे लगाएंगे, इस पर अपन डिस्कशन करेंगे, डेटाबेस प्रोग्रामिंग, क्लियर। अब नेक्स्ट कोड अब देखेंगे, इसके बाद अपन डिलीट और अपडेट। कौन सा कोड देखेंगे अपन, सेव हो गया, सेव का कोड बता दिया, रिकॉर्ड इंसर्ट मतलब न्यू, हमने इंसर्ट करने का। अब हम देखेंगे अपडेट और डिलीट। डिस्प्ले का आज बता दिया हमने, किसका बता दिया, डिस्प्ले का कोड बता दिया। अब हम देखेंगे डिलीट और अपडेट, दो कोड और देखेंगे, क्लियर। इनको आप लोग करिएगा जरूर, मेहनत से करिए, कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें बताइएगा जरूर। थैंक यू।